दोस्तों, हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रा और विभिन्न धामों के दर्शन को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। यहाँ माना जाता है कि गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष प्राप्त हो जाती है और कैलाश पर्वत के दर्शन करने से भगवान की कृपा मिलती है। लाखों लोग गंगा स्नान, 4 धाम यात्रा और मंदिरों में दर्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से, पत्थरों की मूर्तियाँ पूज लेने से या हजारों किलोमीटर की यात्रा करके धामों तक पहुँच जाने से हमारे पाप कर्म मिट सकते हैं? क्या यही वह सच्चा अध्यात्म है जिसकी खोज में इंसान जन्मों से भटक रहा है? दोस्तों, आइए संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से जानते हैं इस विषय की सच्चाई। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम गिरिराज किशोर है और मैं जिला झालावाड़ राजस्थान से हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तीर्थ और धाम क्या है? देखिए, तीर्थ और धाम वे पवित्र स्थान हैं जहाँ पर किसी महापुरुष का जन्म या फिर किसी साधक या ऋषि ने वहाँ पे तपस्या की है और या फिर किसी देवी देवताओं से जुड़ी हुई घटना वहाँ पे हुई हो, इसको तीर्थ कहते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे वह तीर्थ व धाम पर जाने से क्या लाभ प्राप्त होता है? देखिए, तीर्थ और धाम पे जाने से लाभ वाली अगर बात करी है तो मैं आपको एक प्रमाण के तौर पर श्रीमद् देवी भागवत दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ आपको कि तीर्थ पे जाने पे वास्तव में आपको कितना लाभ मिल सकता है। ये आपको मैं प्रमाण सहित दिखाता हूँ। ये है देवी पुराण। इसमें लिखा हुआ है कि राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मेल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मेल को धो देने की उनमें शक्ति नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं है। इस देवी पुराण से यह स्पष्ट होता है, तीर्थ में जाने से या वहाँ पे स्नान करने से आपके शरीर का मेल तो साफ हो सकता है, लेकिन आपके मन के मेल को धोने के लिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में जाना आवश्यक है। इस देवी पुराण से ये सिद्ध हुआ है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संतों ने तीर्थों व धाम के विषय में और क्या कहा है? देखिए, संतों ने तीर्थों और धाम के विषय में ये कहा है, मैं आपको एक वाणी सुनाता हूँ। परमेश्वर कबीर साहब की एक वाणी है कि तीर्थ गए तो एक फल और संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यानी कि जब तक आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक आप पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। संपूर्ण लाभ के लिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में जाना ही होगा। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वर्तमान समय में फिर तत्वदर्शी संत कौन हैं जिनकी शरण में जाकर मनुष्य जीवन का उद्धार हो सके? देखिए, ये है पवित्र गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 34 में लिखा हुआ है कि उस ज्ञान को समझने के लिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में कि वो जो तत्वदर्शी संत होगा उसकी पहचान ये होगी कि वो ये जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का जो एक वृक्ष है, इसके प्रत्येक विभाग को जो तत्व से बता देगा। यानी कि वो जो तत्वदर्शी संत होगा वो पूर्ण सर्व सृष्टि रचनहार होगा, सृष्टि रचनहार का जानकार होगा। तो वर्तमान में तत्वदर्शी संत के रूप में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, जो पवित्र गीता जी के अनुसार, पवित्र वेदों के अनुसार साधना बता रहे हैं और वही एकमात्र वर्तमान में तत्वदर्शी संत हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण से प्रमाण दिखाते हुए सिद्ध किया कि तीर्थ करने से कोई लाभ नहीं होता और साथ ही उन्होंने पवित्र गीता जी से यह भी दिखाया कि पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें तत्वदर्शी संत की शरण में जाना होगा और उसके द्वारा बताया जा रहा है भक्ति साधना को करना होगा। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी वह तत्वदर्शी संत है जिसका जिक्र पवित्र गीता जी में किया गया है। देखिए यह वीडियो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्वज्ञान यानी पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों से उस ज्ञान को समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे स्पष्ट है कि गीता जी में वह तत्वज्ञान नहीं है, अन्यथा गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को नहीं कहता। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है,
नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो है इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित् वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सरपुरुष वा की डार जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा,
वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सर्वपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है, और पात रूप संसार। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो, और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अध्याय शाखा, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, लाखों लोग हर साल तीर्थ यात्रा करते हैं, मठों में जाते हैं, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी समाज में दुख, रोग, कलेश और पाप क्यों बढ़ रहे हैं? इन सब के पीछे सिर्फ यही वजह है कि यह सभी आचरण शास्त्र विरुद्ध हैं। दोस्तों, आज के समय में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्र अनुसार भक्ति करवा रहे हैं, जिससे साधक को पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। अगर आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के इस अद्वितीय ज्ञान को समझना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर सत्संग देखें और साथ ही ज्ञान गंगा पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज ऐप से निःशुल्क डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।